अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एफ एन लॉफ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 के अंदर कौन कौन सी ब्रीड जो है अंडों वाले बिज़नेस रखना चाहते हैं ना, तो आपको किस ब्रीड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दोस्तों ये मेरे पास लोमन ब्राउन है और साथ में ऑस्ट्रोलॉग का मेल है। मैं लोमन ब्राउन की इस मेल के साथ ब्रीड भी ले रहा हूँ। ये जो मेरे पास लोमन ब्राउन है, इनसे मैं कुछ चूज़े भी हैच करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर मज़ीद चूज़े भी निकलवाऊँगा। मेरे घर की ब्रीड रेडी हो जाएगी अगले साल के अंडों के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं अंडों के बिज़नेस के लिए। एक लोमन ब्राउन है, एक वाइट लेयर है, एक है गोल्डन मिस्री, एक RIR और एक ऑस्ट्रोलॉग। ये जी दोस्तों ये 4-5 ब्रीड्स बनती हैं टोटल, जिनमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 2 बेस्ट हैं मेरे हिसाब से। मेरे आइडिया के मुताबिक 2026 में कौन सी 2 ब्रीड्स आपको मुनाफा दे सकती हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेरी नज़र में 2 ब्रीड्स सबसे बेस्ट हैं अगर आप रखना चाहें तो। एक है लोमन ब्राउन, ठीक है, और एक है लेयर। बाकी ब्रीड्स को मैंने क्यों प्रायोरिटी नहीं दी उसकी रीज़न भी बताता हूँ, और इनको क्यों प्रायोरिटी दी है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। लोमन ब्राउन का एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। ये इस मुर्गी को मेरे पास 2 साल हो गए हैं और अभी भी तकरीबन 90% की एवरेज मेरे पास दे रही है माशाल्लाह। आप लोग मेरी बाकी वीडियोस में भी देखते रहते हैं, तो ये मेरे पास 7 मुर्गियाँ 6 अंडों की एवरेज दे रही है दूसरे साल के अंदर, ठीक है। दोस्तों अंडे के मुकाबले में लोमन ब्राउन बेस्ट है, बहुत अच्छा अंडा देती है। लेकिन मेन टॉपिक ये है कि आपने लेके आना है जो भी ब्रीड सेलेक्ट करें, चाहे मेरी रिकमेंडेशन के अलावा कोई अपनी मर्ज़ी से भी ब्रीड सेलेक्ट करते ना, उसमें भी आपने लेके आना है चूज़ा। और अगर कोई भाई मार्च के बाद वीडियो देख रहा है तो वो लेके आए पट्ठियाँ जो कि उसकी सितंबर अक्टूबर में तैयार हो जाए। जबकि मेरी नज़र में बेस्ट सीज़न जो है मार्च अप्रैल का है। आपने इस सीज़न के अंदर चूज़ा लेके आना है, कम से कम बीमार होगा और इंशाल्लाह आपके पास जो है वो जब सेट हो जाएगा ना, आपके पास एक चूज़ा तैयार हो जाएगा, तो फिर वो आपके पास अंडे भी बहुत ज़्यादा देगा और वो वहाँ पे कह लें बीमार भी कम होता है। आपने क्या करना है, 100 चूज़ा ले आना है लोमन ब्राउन का, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने उसको तैयार करना है, 50% आपने सेल कर देना है और 50% आपने संभाल लेना है अपने अंडों के लिए जो कि आप सेल करेंगे। 50% बेचने की रीज़न क्यों है, क्योंकि इस साल अंडे का रेट बहुत ऊपर गया है। मुझे ऐसा चांस लगता है कि हर साल मतलब जो है ना, एक साल अंडे का रेट अच्छा जाता है और एक साल अंडे का रेट कम होता है। तो मे भी अल्लाह ना करे ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है कि जिस तरह इस बार आपको पता है सारी फसलों के रेट नीचे गिर गए हैं। ये किसान भाई जो फसल बीजते हैं उनका जितना फसल पे ख़र्चा है ना, उससे कम पे उनकी वो जो है ना सब्जियां वगैरह सेल हो रही हैं। मतलब वो कॉस्ट सिर्फ वो भी पूरी नहीं हो रही जो उनकी कह लें कि लेके मंडी तक लाने में जो उनकी कन्वेंस का ख़र्चा ना, वो भी पूरा नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में दाने से ज़्यादा दाना महंगा हो और अंडा सस्ता हो जाए, ऐसा सीन हो रहा है। और तोतों में भी आपको नज़र आ रहा है और बाकी ब्रीड्स में भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अंडा आपको सस्ता मिले जबकि आपके जो आप फीड डाल रहे हैं 13 नंबर वो महंगी हो। तो इस तरह के सीन से बचने के लिए, और सेकंड मेन रीज़न मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ना ब्रॉयलर के अंदर बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है और ब्रॉयलर से सारी वाम शिफ्ट हो रही है लेयर पे और ये अपनी अंडों वाली देसी मुर्गियों पे, इनके ऊपर लोमन ब्राउन के ऊपर। तो ये ना हो कि कल को हर बंदा जब इस फील्ड में आ जाएगा तो आपको पता है अंडा तो खाने वाले उतने ही रहेंगे, जबकि बेचने वाले डबल हो जाएंगे। तो फिर ख़रीदार तो 50% कम ही है, तो फिर आपका अंडा सस्ता हो जाएगा। लोग स्टोर में लगा लेते हैं, स्टोर में भी अंडा कितना लग जाएगा, उसके बाद भी अंडा ये ना हो अगले साल आपका सस्ता हुआ हो, आपका दाना महंगा पड़ रहा हो, मुर्गी अंडा दे रही है वो बिक ही नहीं रहा है, बिक रहा है तो सस्ता बिक रहा है। तो इसलिए आपने अपना जो आपने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है 2026 के अंदर, वो आपने 50% करना है और 50% अपना बैकअप संभाल के रखना है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लेयर मुर्गी ले लें, 100 चूज़ा अपने घर पालें। लेयर का फ़ायदा ये है कि उसका वाइट अंडा है, वाइट अंडे से हमारी वाम जो है ना वाकिफ़ है, वो आपका बर्गर की शॉप से लेके करियाने की दुकान तक हर दुकान पे बिक जाता है। वाइट अंडा आपका इजीली सेल हो जाता है, बेशक थोड़ा सस्ता बिके लेकिन सर्दी गर्मी आपके पास कस्टमर होगा ख़रीदने वाला, ठीक है। इस अंडे को लोग कंसीडर करते हैं देसी के अंदर, जबकि ये भी जो है ना देसी अंडा नहीं है, ये कमर्शियली अंडा है, सिर्फ कलर का फ़र्क है वाइट और इस ब्राउन अंडे के अंदर। बाकी ये लेयर वाले अंडा देती है मुर्गी और लेयर की ही तरह ज़्यादा अंडा देती है। तो आप इन दोनों ब्रीड में से सिलेक्ट कर लें एक ब्रीड। वाइट लेयर बेस्ट है, अंडा दोनों सीज़न सेल होगा, सर्दी गर्मी आपका अंडा रुकेगा नहीं।
सस्ता जाता है या महंगा जाता है एक बात की टेंशन है, लेकिन अभी अंडा बिकना चाहिए, बिक रहा है आपका वो ये लेयर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप दें लेयर को, क्योंकि लेयर का आपका चूज़ा सस्ता पड़ेगा, इसका चूज़ा आपको कंपैरेटिवली डबल का रेट पड़ेगा, ठीक है। ये तकरीबन 360 रुपये से 370 रुपये या 320, 300 प्लस का इसका चूज़ा है, ये हिसाब लगा रहे हैं। 300 और 400 के दरमियान में आपको एक चूज़ा पड़ेगा, और जब आप लेंगे 100 चूज़ा तो आपको कह लें कि वो 32 से 40 हज़ार के दरमियान आपको 100 चूज़ा पड़ेगा। तो आप इसका देख लें आपको कौन सी ब्रीड प्रायोरिटी रखनी चाहिए। मेरी नज़र में लेयर रखें। इन दोनों में पहले मैंने आपको 5 ब्रीड्स के अंदर से 2 बताई हैं और 2 के अंदर से 1 बताई है कि लेयर रख लें, और वो भी 50% रखें और 50% सेल कर दें। 2 साल उससे अंडा लें और उससे कारोबार करें, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। और बाकी ब्रीड्स को मैं क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि गोल्डन मिस्री अंडा बहुत कम देती है, उसकी मैक्सिमम एवरेज जो है वो 70 से 75 है, और उसका नुकसान ये है कि गर्मी के अंदर उसका अंडा कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होता। लोगों को लगता है बहुत गर्म अंडा है, खाएंगे दाने निकलेंगे, तो आप वो अंडे को इतनी प्रायोरिटी ना दें, ठीक है। ऑस्ट्रोलॉप और RIR ये चीज़ें जो है ना, ये जो 2 ब्रीड्स हैं दोस्तों, ऑस्ट्रोलॉप और RIR ये 2 ब्रीड्स ऐसी हैं कि इनको आपको रखने का फ़ायदा सिर्फ तब है कि जब आप इनके साथ ब्रीडर भी रखें, क्योंकि ऑस्ट्रोलॉप और RIR जो है ना, इन ब्रीड का आप गर्मी के अंदर जो अच्छे रेट पे चूज़ा निकलवा के वो सेल करेंगे, और जबकि सर्दी के अंदर आप इसका अंडा उसी रेट पे सेल करेंगे जिस रेट पे एक देसी अंडा का रेट चल रहा होगा मार्केट के अंदर। और गर्मी में आपका अंडा आपको सेल करने की उस तरह की टेंशन नहीं पड़ेगी, आपके पास ब्रीडर होगा, आप ब्रीड निकलवाएंगे और साथ साथ हैचरी के अंदर हैच निकलवा के उनके चिक्स सेल करेंगे, वो आपको अंडे से डबल प्रॉफिट भी मिलेगा, और सेकंड आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपका अंडा सेल कहाँ पे होना है। और ये चीज़ आपको, अगर आप यही सेम टेक्निक गोल्डन मिस्री पे इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो गोल्डन मिस्री का चूज़ा ऑस्ट्रोलॉप और RIR से सस्ता होता है, तो आपका वो चूज़ा सेल होने में भी दिक्कत होगी और आपको वो रेट भी नहीं मिलेगा। आपने RIR और ऑस्ट्रोलॉप सिर्फ तब रखना है जब आप इसके साथ ब्रीडर भी रख सकें। अंडा निकलवाना इतना मुश्किल नहीं है, अंडा बेचना मुश्किल है। अगर आपके लिंक्स हैं तो आप कोई भी ब्रीड रख सकते हैं 5 में से, अगर आपको लगता है आप सर्दी गर्मी बेच सकते हैं। जबकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपसे ये चीज़ शेयर की है कि आप दोस्तों को 26 के अंदर किस ब्रीड पे जाना चाहिए। मैं इंशाल्लाह लेयर का जो है ना चूज़ा ढूंढ रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह मार्च के अंदर लेके भी आऊँगा, इस चैनल पे आपको दिखाऊँगा भी जब लेके आऊँगा, और उनकी ग्रोइंग की पूरा जो है ना आपके साथ रूटीन भी शेयर करूँगा, कितने चूज़े लेके आए, कितने के पड़े हैं, और कितनी जो है ना उन्होंने मेरे पास अंडे जो है ना 6 महीने बाद स्टार्ट किए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।